भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन का दर्शन है, द साइंस ऑफ सेल्फ मास्टरी। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा था, तब उसके सामने केवल युद्ध नहीं था, बल्कि एक ऐसा संघर्ष था जो हर इंसान के भीतर चलता है। कर्तव्य बनाम भावना, धर्म बनाम मोह और सत्य बनाम भय। गीता हमें यही सिखाती है कि जब मन उलझ जाए तो निर्णय आत्मा से लो, न कि भय से। श्री कृष्ण का हर शब्द अर्जुन के साथ साथ हम सब के लिए है, क्योंकि हर दिन हम भी अपने जीवन के किसी न किसी कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं। गीता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वाक्य सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर जीवन का गहरा रहस्य छिपा है। इसका मतलब यह नहीं कि परिणाम को महत्व मत दो, बल्कि इसका अर्थ है, डू योर बेस्ट विद फुल डेडिकेशन, बट डोंट अटैच योर पीस टू द रिजल्ट। जीवन में असली शांति तब आती है जब हम अपनी ऊर्जा को कर्म में लगाते हैं, न कि परिणाम की चिंता में। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्म ही पूजा है और निष्ठा ही साधना। अगर तुम अपने कर्म को ईमानदारी और श्रद्धा से करते हो, तो परिणाम अपने समय पर स्वयं तुम्हारे चरणों में आकर झुक जाएगा। भगवद गीता का दूसरा गूढ़ संदेश है, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यह वाक्य केवल धार्मिक नहीं, बल्कि अत्यंत साइकोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल है। जब इंसान समझ लेता है कि उसकी असली पहचान ये शरीर नहीं, बल्कि एक अमर आत्मा है, तब उसका डर, दुख और असुरक्षा समाप्त हो जाती है। हम जिस बात से सबसे ज्यादा डरते हैं, मृत्यु, हानि या असफलता, वो सब केवल शरीर और अहंकार की सीमाओं में होता है। गीता कहती है, यू आर एटर्नल, इन्फिनिट एंड इंडिस्ट्रक्टिबल। यही समझ एक इंसान को अडिग बनाती है। जब भीतर ये रियलाइजेशन आ जाता है कि मैं वो नहीं हूं जो परिस्थितियों से टूटे, तब जीवन एक नई दृष्टि से खिल उठता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, शांत चित्त से युद्ध करो। यह सुनने में विरोधाभास लगता है। भला युद्ध में शांति कैसी? लेकिन यही गीता की ब्रिलियंस है। यह हमें सिखाती है कि रियल पीस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इट इज द मास्टरी ओवर केओस। मतलब यह कि बाहर चाहे कैसी भी स्थिति हो, अंदर स्थिर रहो। यह संदेश मॉडर्न लाइफ के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना हजारों साल पहले था। आज हर व्यक्ति अपनी मेंटल बैटल लड़ रहा है। स्ट्रेस, एंजाइटी, कंपैरिजन, डाउट, फियर। लेकिन जो व्यक्ति इनर कामनेस बनाए रखता है, वही जीवन का सच्चा वॉरियर है। गीता हमें यह भी बताती है कि सफलता और असफलता, सुख और दुख, ये सब अस्थाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण असुख दु अखदाय। अर्थात सुख दुख, ठंड गर्मी, ये सब इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं और आते जाते रहते हैं। यानी जो आज तुम्हें दुख दे रहा है, कल वही तुम्हें शक्ति देगा। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति को समान दृष्टि से देखो, बी बैलेंस्ड इन बोथ राइज एंड फॉल। मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है, इमोशनल स्टेबिलिटी इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। और ये बात गीता ने हजारों साल पहले सिखा दी थी। भगवद गीता का अगला अद्भुत पाठ है, अपने स्वधर्म में मरना भी बेहतर है, पराये धर्म में सफलता पाना भी व्यर्थ है। इसका अर्थ है, अपने रास्ते पर चलो, भले ही वो कठिन हो, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची यात्रा है। दूसरों की नकल करने से केवल भ्रम मिलेगा, संतोष नहीं। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हर व्यक्ति की आत्मा का मार्ग अलग होता है। इसलिए अपने कर्म, अपने धर्म और अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे रहो। आज की दुनिया में जब लोग दूसरों की अप्रूवल के पीछे भाग रहे हैं, तब गीता कहती है,
बी ऑथेंटिक, नॉट पॉपुलर। जब तुम अपने पर्पस को पहचान लेते हो, तब तुम्हारे हर कदम में डिवाइन पावर होती है। गीता के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान, इग्नोरेंस है। कृष्ण कहते हैं, अविद्या का नाश ही ज्ञान की शुरुआत है। जब इंसान अपनी सीमाओं को ही सत्य मानने लगता है, तब वो स्वयं को सीमित कर लेता है। गीता हमें याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें अपने भीतर झांकना सिखाए। बाहर की दुनिया को जीतने से पहले भीतर की दुनिया को जीतना सीखो। जब तक मन स्थिर नहीं, कोई भी बाहरी सफलता तुम्हें संतोष नहीं दे सकती। भगवद गीता की एक और सबसे अद्भुत शिक्षा है, मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और शत्रु भी। कृष्ण कहते हैं, आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। यानी जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करता है, वो अपना सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, और जो अपने विचारों को भटकने देता है, वो खुद के ही विरुद्ध खड़ा हो जाता है। इसलिए गीता कहती है, मास्टर योर माइंड और इट विल मास्टर यू। आज जब लोग एंजाइटी और ओवरथिंकिंग से परेशान हैं, तब ये ज्ञान सोने से भी कीमती है। अगर इंसान हर दिन 10 मिनट शांत होकर अपने विचारों को देखे, तो वो अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है। वही आवाज उसे सही दिशा में ले जाएगी। गीता का सार यही है कि जीवन में कभी मत भागो, सामना करो। जब अर्जुन भागना चाहता था, तब कृष्ण ने कहा, यह तुम्हारा युद्ध है, इससे दूर मत भागो। आज भी यही संदेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो कठिनाइयों से डरता है। गीता कहती है, फेस योर फियर्स विद विजडम, नॉट वीकनेस। क्योंकि जब तुम भागते हो तो डर बढ़ता है, लेकिन जब तुम सामना करते हो तो डर मिटता है। ये टीचिंग आज के हर स्टूडेंट, प्रोफेशनल और सीकर के लिए है। भगवद गीता का असली अर्थ ये नहीं कि केवल भगवान को पूजना है, बल्कि यह है कि अपने भीतर के भगवान को पहचानना है। कृष्ण बाहर नहीं है, वे तुम्हारे भीतर की चेतना है, तुम्हारे विवेक, तुम्हारे साहस का प्रतीक है। जब तुम अपने भीतर के कृष्ण को सुनना सीख लेते हो, तब तुम्हारा जीवन एक दिव्य यात्रा बन जाता है। गीता कहती है, जहां धर्म है वहां कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहां विजय निश्चित है। यानी जो अपने कर्म, सत्य और आत्मबल के मार्ग पर चलता है, उसके लिए कोई भी बाधा असंभव नहीं। जीवन का असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है, और उस युद्ध को जीतना ही सच्ची विजय है। भगवद गीता हमें केवल धर्म या पूजा नहीं सिखाती, बल्कि ये सिखाती है कि कैसे हम एक मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक योद्धा बने। जब अर्जुन अपने हथियार डाल देता है, तब कृष्ण उसे समझाते हैं कि जीवन का प्रत्येक निर्णय नेतृत्व, लीडरशिप का प्रतीक है, क्योंकि हर इंसान अपने कर्म, विचार और दृष्टिकोण से अपने जीवन का नेता होता है। गीता कहती है कि जो स्वयं को नेतृत्व कर सके, वही दूसरों का भी मार्गदर्शन कर सकता है। आज की दुनिया में जब हर व्यक्ति सफलता, प्रसिद्धि और संतुलन की खोज में है, गीता बताती है कि ये सब बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। कृष्ण कहते हैं, जो मन को जीत लेता है, उसके लिए शत्रु या मित्र कोई मायने नहीं रखते। इसका अर्थ है कि जब तुम्हारे भीतर स्पष्टता, क्लैरिटी और स्थिरता, स्टेबिलिटी होती है, तब बाहरी परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं सकती। लीडरशिप का असली अर्थ यही है, स्टे काम इन केओस एंड क्लियर इन कंफ्यूजन। एक नेता वही होता है जो कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोता। गीता का यह सिद्धांत मॉडर्न मैनेजमेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस की नींव बन गया है। सेल्फ कंट्रोल इज द रूट ऑफ ग्रेट लीडरशिप। भगवद गीता में कर्म योग का सिद्धांत सबसे शक्तिशाली है। कृष्ण कहते हैं, योग्य कर्मसु कौशलम
यानी योग का अर्थ केवल ध्यान नहीं, बल्कि कर्म में उत्कृष्टता है। हर कार्य, चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर उसे समर्पण और जागरूकता से किया जाए तो वही योग बन जाता है। आज की दुनिया में प्रोडक्टिविटी और फोकस की जो बातें की जाती है, वे सब गीता से ही उत्पन्न हुई है। गीता कहती है, जब तुम्हारा मन एकाग्र होता है तभी तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हो। फोकस कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है जो निरंतर अभ्यास और आत्मसंयम से आता है। गीता सिखाती है कि हर इंसान को 3 गुणों, गुणास को समझना चाहिए: सत्व, रजस और तमस। सत्व का अर्थ है शुद्धता, ज्ञान और संतुलन। रजस का अर्थ है क्रिया, इच्छा और जुनून। तमस का अर्थ है आलस्य, भ्रम और अंधकार। हर व्यक्ति में ये तीनों गुण मौजूद होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सत्व को अपने भीतर जागृत करता है वही आत्म विजयी बनता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सत्वगुण को बढ़ाता है उसका मन प्रकाशमय हो जाता है। इसका अर्थ है कि जब तुम अपनी सोच को शुद्ध, अपने कर्म को निस्वार्थ और अपने इरादे को पवित्र बनाते हो, तब तुम्हारी आत्मा सशक्त होती है। लीडरशिप का दूसरा महान पाठ जो गीता देती है वो है डिटैचमेंट इन एक्शन। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करो परंतु आसक्ति मत रखो। यानी जो व्यक्ति अपने कार्य को केवल परिणाम के लिए करता है वो बंधन में पड़ जाता है, पर जो व्यक्ति कार्य को भगवान या उद्देश्य के रूप में करता है वो मुक्त हो जाता है। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे फ्लो स्टेट कहा जाता है, जब तुम पूरी तरह किसी काम में डूब जाते हो बिना परिणाम की चिंता के। गीता कहती है कि यही अवस्था आध्यात्मिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। जब व्यक्ति कार्य में आनंद ढूंढना सीख लेता है तब कार्य साधना बन जाता है। गीता का अगला महान संदेश है, स्वयं को जानो तभी दुनिया को समझ पाओगे। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अनियंत्रित मन है। आज के युग में ये वाक्य सोने से भी कीमती है। हर व्यक्ति बाहरी दुनिया को जीतने में लगा है, पैसे, शक्ति, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता वो सब कुछ पाकर भी खाली महसूस करता है। गीता कहती है, मन को नियंत्रित करने से बड़ा कोई विजय नहीं। मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है, इमोशनल डिसिप्लिन इज द फाउंडेशन ऑफ इनर पीस। अगर तुम अपने विचारों को ऑब्जर्व करना सीखो तो तुम अपने मन के मालिक बन जाते हो, और जब तुम अपने मन के मालिक बन जाते हो तब तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। गीता सिखाती है कि भय केवल भ्रम है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है उसे कोई नहीं हरा सकता। जब इंसान अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से जान लेता है तब उसका भय समाप्त हो जाता है। फियर तब पैदा होता है जब हम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। गीता कहती है, साहस वही जो सत्य के साथ खड़ा हो, चाहे पूरी दुनिया विरोध में क्यों न हो। लीडरशिप का यही सबसे बड़ा गुण है, करेज विद क्लैरिटी। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम युद्ध के लिए पैदा हुए हो, इसलिए भागना नहीं, डटकर सामना करो। यह केवल युद्ध भूमि की बात नहीं है, यह हर व्यक्ति के जीवन की बात है। हर दिन तुम्हारे सामने कोई न कोई चुनौती होती है और तुम्हें उससे भागना नहीं बल्कि उससे सीखना है। भगवद गीता का एक और गहरा पहलू है संपूर्णता, होलनेस की भावना। कृष्ण कहते हैं, मैं हर जीव में हूं और हर जीव मुझ में है। इसका अर्थ है कि जब हम दूसरों को अलग मानते हैं तब हम अज्ञान में होते हैं। सच्चा योग वही है जब हम ये महसूस करें कि पूरी सृष्टि एक ही चेतना से बनी है। जब व्यक्ति ये समझ लेता है तो उसका अहंकार टूट जाता है
और करुणा, कंपैशन जाग जाती है। यही करुणा एक सच्चे नेता का हृदय बनाती है। लीडरशिप का अर्थ केवल दूसरों का मार्गदर्शन नहीं, बल्कि दूसरों को अपलिफ्ट करना है। कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के कल्याण के लिए कर्म करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। यानी सच्चा धर्म वही है जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाए। गीता हमें यह भी सिखाती है कि शांति कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक अवस्था है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इच्छा और क्रोध को जीत लेता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। यानी जब तक तुम अपने भीतर के तूफान को शांत नहीं करते, तब तक बाहर की कोई भी सफलता तुम्हें संतोष नहीं दे सकती। गीता कहती है, असंयमित मन ही दुख का कारण है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है, तब उसका मन अशांत रहता है। पर जब वो इच्छाओं का स्वामी बन जाता है, तब वो मुक्त हो जाता है। मॉडर्न वर्ल्ड में लोग मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की बातें करते हैं, पर गीता ने ये हजारों साल पहले सिखाया। ध्यान आत्मा का भोजन है और शांति आत्मा की शक्ति। गीता ये भी सिखाती है कि हर परिस्थिति में संभाव बनाए रखना ही सर्वोच्च योग है। कृष्ण कहते हैं, सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान रहो। ये वाक्य जीवन को हल्का कर देता है, क्योंकि जब तुम जीवन को ड्युअलिटी में नहीं बांटते, तब तुम सच्ची स्वतंत्रता में जीते हो। लीडरशिप, रिलेशनशिप्स, करियर, हर जगह यही सिद्धांत काम करता है। मोटिवेशन, डिसिप्लिन और पर्पस का ये संगम ही गीता को टाइमलेस बनाता है। क्योंकि ये सिर्फ अर्जुन की बात नहीं करती, ये हर उस व्यक्ति की बात करती है जो कभी जीवन में कंफ्यूज्ड, फेयरफुल या डायरेक्शनलेस महसूस करता है। कृष्ण जब अर्जुन से कहते हैं, उठो, कर्तव्य के लिए खड़े हो जाओ, तो वो केवल युद्ध भूमि की बात नहीं कर रहे होते। वो हर इंसान से कह रहे होते हैं कि डोंट लेट फियर डिफाइन यू, लेट पर्पस ड्राइव यू। जीवन में हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में कर्मक्षेत्र, बैटलफील्ड का सामना करना पड़ता है। कभी ये बैटलफील्ड फैमिली की जिम्मेदारी होती है, कभी करियर की अनसर्टेनिटी, कभी सेल्फ डाउट का अंधकार। गीता कहती है कि जो व्यक्ति इस बैटलफील्ड से भागता है वो अपने डेस्टिनी से भागता है, पर जो व्यक्ति डटा रहता है वो न केवल युद्ध जीतता है बल्कि खुद को भी जीत लेता है। मोटिवेशन का असली अर्थ गीता के अनुसार सेल्फ ड्रिवन एनर्जी है। कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म में स्थित रहना श्रेष्ठ है, चाहे वो कठिन ही क्यों न हो। ये वाक्य हर सच्चे कर्मयोगी की पहचान है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हम सब एक्सटर्नल मोटिवेशन खोजते हैं। कोई हमें इंस्पायर करे, कोई हमें पुश करे, कोई हमें डायरेक्शन दे। लेकिन गीता कहती है कि सच्ची प्रेरणा, मोटिवेशन बाहर नहीं, भीतर से आती है। कृष्ण कहते हैं, स्वयं को पहचानो और फिर देखो तुम्हारी शक्ति असीम है। जब व्यक्ति अपने पर्पस को समझ लेता है, तब डिसिप्लिन स्वतः आता है। क्योंकि जब मन के भीतर क्लैरिटी होती है, तब आलस्य, भ्रम और डर का कोई स्थान नहीं रहता। गीता के अनुसार डिसिप्लिन, अनुशासन सिर्फ आदत नहीं बल्कि साधना है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संयम में रहता है वही योगी है। सेल्फ डिसिप्लिन का अर्थ है अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें दिशा देना। अगर इच्छा नदी है तो डिसिप्लिन उसका किनारा है। बिना किनारे के नदी बिखर जाती है। बिना डिसिप्लिन के जीवन भी वैसा ही बिखरा हुआ हो जाता है। गीता सिखाती है कि डिसिप्लिन का अर्थ रिजिड होना नहीं, बल्कि अवेयर होना है। बी कॉन्शियस ऑफ योर एक्शंस, अवेयर ऑफ योर थॉट्स एंड फोकस्ड ऑन योर पाथ। ये एक सतत यात्रा है, डेली हैबिट से लेकर डेली थॉट्स तक। जब व्यक्ति अपने कार्य, आहार, नींद और विचारों को संतुलित रखता है, तब वो इनर पीस को प्राप्त करता है।
गीता के अनुसार मोटिवेशन और डिसिप्लिन का अंतिम उद्देश्य है सेल्फ मास्टरी। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जीत लेता है वो संसार को जीत सकता है। आज की दुनिया में हम सब बाहरी चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं, सिचुएशंस, पीपल, सक्सेस, लेकिन सच्ची शक्ति है अपने मन, अपनी भावनाओं और अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण। सेल्फ मास्टरी का अर्थ है कि चाहे बाहर तूफान चल रहा हो, भीतर शांति बनी रहे। यही कारण है कि गीता को मॉडर्न साइकोलॉजी में भी मैनुअल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है वही सच्चा योगी है। ये केवल शांति का नहीं बल्कि सशक्त मानसिकता, पावरफुल माइंडसेट का प्रतीक है। क्योंकि जो व्यक्ति परिस्थिति से नहीं हिलता वही परिस्थिति को बदल देता है। गीता के अनुसार पर्पस का अर्थ है अपनी आत्मा की आवाज सुनना। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा धर्म तुमसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता। हर व्यक्ति के भीतर एक डिवाइन कॉलिंग होती है, एक ऐसा उद्देश्य जो उसे बाकी दुनिया से अलग बनाता है। पर अधिकांश लोग उस आवाज को नहीं सुनते क्योंकि वे बाहरी शोर में खो जाते हैं। गीता सिखाती है कि जब व्यक्ति मेडिटेशन, साइलेंस और रिफ्लेक्शन के माध्यम से अपने भीतर झांकता है तब वो उस आवाज को सुन सकता है, और जब वो उस आवाज पर विश्वास करता है तो ब्रह्मांड उसके साथ खड़ा हो जाता है। कृष्ण का ये संदेश टाइमलेस है। जब तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट होता है तब तुम्हारा रास्ता अपने आप बन जाता है। इनर ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ गीता में केवल स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं है बल्कि विचार, दृष्टिकोण और जीवन शैली में बदलाव है। कृष्ण कहते हैं, जैसा विचार वैसा आचरण, जैसा आचरण वैसा जीवन। यानी अगर तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो पहले अपने विचार बदलो। ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत विचारों से होती है। हर मॉर्निंग, हर थॉट एक सीड है। अगर तुम उसे पॉजिटिव इंटेंशन से सींचोगे तो वो स्ट्रेंथ बनेगा। गीता का ये दृष्टिकोण मॉडर्न सेल्फ हेल्प साइकोलॉजी से भी आगे है, क्योंकि ये केवल चेंज योर थॉट्स नहीं कहती बल्कि कहती है अंडरस्टैंड द सोर्स ऑफ योर थॉट्स। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि वो अपने विचार नहीं बल्कि अपने विचारों का दर्शक है, तब वो इनर फ्रीडम को छूता है। गीता ये भी कहती है कि सच्चा परिवर्तन तब होता है जब व्यक्ति दूसरों की भलाई को अपने उद्देश्य में शामिल करता है। कृष्ण कहते हैं, जो लोक कल्याण के लिए कर्म करता है वही मेरा प्रिय भक्त है। इसका अर्थ है कि सच्चा पर्पस सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता, वो यूनिवर्स सेंटर्ड होता है। मॉडर्न लीडरशिप भी यही कहती है, ग्रेट लीडर्स डोंट सीक पावर, दे सीक पर्पस। गीता हमें सिखाती है कि सेवा, सर्विस और समर्पण, डिवोशन ट्रांसफॉर्मेशन के सबसे बड़े उपकरण है। जब व्यक्ति अपने कर्म को दूसरों की भलाई से जोड़ देता है तब उसका हर कदम पुण्य बन जाता है। यही कर्म योग है, वर्क एज वर्शिप, सर्विस एज स्पिरिचुअलिटी। गीता में डिसिप्लिन का दूसरा रूप है संयमित जीवन, बैलेंस्ड लिविंग। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति न बहुत खाता है, न बहुत कम, न बहुत सोता है, न बहुत जागता है, वही योगी है। ये वाक्य आज के युग में गोल्ड स्टैंडर्ड है। आज हर जगह वर्क लाइफ बैलेंस की बात होती है, लेकिन गीता ने ये हजारों साल पहले सिखाया था। बैलेंस कोई बाहरी नियम नहीं है, ये एक इंटरनल अलाइनमेंट है। जब मन, शरीर और आत्मा एक लय में होते हैं तब व्यक्ति जीवन का आनंद ले सकता है। यही डिसिप्लिन जॉय है। जो व्यक्ति हर कार्य में संतुलन रखता है वो सफलता में विनम्र और असफलता में शांत रहता है। गीता के अनुसार मोटिवेशन को टिकाऊ, सस्टेनेबल बनाने का एकमात्र तरीका है फेथ, श्रद्धा। कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान पुरुष ज्ञान प्राप्त करता है
और शांत मन से उसे धारण करता है। फेथ का अर्थ अंधविश्वास नहीं, बल्कि यह भरोसा है कि तुम सही मार्ग पर हो। फेथ तुम्हें कठिन समय में संभालता है, जब लॉजिक जवाब नहीं दे पाता। आज की दुनिया में जहां हर व्यक्ति रिजल्ट ओरिएंटेड है, गीता कहती है, फेथ इज द ब्रिज बिटवीन एक्शन एंड आउटकम। जब तुम अपने कर्म में श्रद्धा रखते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। और अंत में गीता का सबसे बड़ा मोटिवेशनल ट्रूथ यह है, तुम वही हो जो तुम सोचते हो। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से बनता है,